तमाम जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो खारजी जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उन्होंने मिलकर ये नापाक इन्होंने स्कीम बनाई। हम अपनी इज्तिमाई बसीरत और क़ुव्वत के साथ हमने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा करना है। हमारे जो जवानों ने, अफसरों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, ये रायगा नहीं जाएंगी। अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराह यहाँ बैठे हैं, जनरल नासिर मुनीर, इनकी लीडरशिप में इस मरहले को अबूर करेंगे। इज्तिमाई कोशिशों से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। शहादा का खून रायगा नहीं जाएगा। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का दिलखराश वाक़या हुआ। खारजियों और दहशतगर्दों ने मिलकर मंसूबा बनाया। दहशतगर्दी के वाक़यात में मासूम जानों के ज़िया पर सब गमज़दा हैं। आर्मी चीफ की लीडरशिप में दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा 2018 के बाद दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया, इसे पूरी कुव्वत से कुचलेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। बलूचिस्तान की खुशहाली और तरक्की की राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर करेंगे। वज़ीर आज़म की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला हाउस में 1-to-1 मुलाकात। कल अदम खारिज से मुज़ाकरात का प्रोग्राम नहीं। अफगान हुकूमत पाकिस्तानियों के खून रेजी में मुलविस ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मामला उठाया। हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफगान बुरी हुकूमत को तस्लीम करने पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। अपने रीजनल पार्टनर्स को एतमाद में लेकर ही कोई फैसला करेंगे। आसिफ मर्चेंट से मुतालिक नई मालूमात नहीं आई। अमरीकी हुकाम के इंतजार में है कि वो मालूमात शेयर करें। दहशतगर्द तंजीम BLA की इदारों को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब। BLA ने तैयब बलोच और इलियास लाला को लापता करार देकर FIR दर्ज करवाई थी। बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में तैयब बलोच की शिनाख्त हो गई। दहशतगर्द करीम जान गवादर हमले में दहशतगर्दी करते हुए मारा गया। दहशतगर्द इम्तियाज अहमद बल्द रजा मोहम्मद भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मारा गया। लापता अफराद के नाम पर सियासत करने वाले अनासिर बैरूनी कुव्वतों की इमा पर मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब तरीन तबका है, हम उनको सोलर पहुंचाएंगे। मुस्लिम लीग नूर ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है। हम वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहते हैं जिससे हम गरीब तरीन तबकात को जो महंगाई की वजह से आज मुश्किल में हैं, उनको हम ये सपोर्ट पहुंचाना चाह रहे हैं। सिंध में सोलर होम सिस्टम प्रोग्राम का आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने स्विच ऑन करके मंसूबे का इफ्तिताह किया। सिंध हुकूमत प्रोजेक्ट के तहत 2 लाख खानदानों को सोलर सिस्टम फ्राहम करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा मंशूर के मुताबिक गरीब अवाम को सोलर दे रहे हैं। सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में सोलर पहुंचाएंगे। अगले मरहले में मिडिल क्लास तबके को सब्सिडी पर सोलर सिस्टम फ्राहम करेंगे। दूसरे सूबे भी रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी काम कर रही है। प्लानिंग और काम करने में वक्त लगता है, एकदम ऐलान नहीं किया जाता। मुस्लिम लीग नून ने 14 रुपये फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया। ऐलान की हद तक बिजली सस्ती करने को वेलकम करते हैं। वज़ीर आज़म से कहा कि जो बिजली सस्ती करने का ऐलान किया मेरी समझ से बाहर है। 2 माह के चक्कर में 12 महीने आवाम को तकलीफ हो तो ऐसे मंसूबे नहीं चाहिए। हम बिजली के हवाले से पायदार हल चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार बानी PTI को करार दे दिया। कहा बानी PTI के एक फैसले की वजह से आज पेट्रोल और अशियाए खुरोनोश महंगी हुई है। दो लाख सोलर सिस्टम मंसूबे को आइंदा 2 माह में मुकम्मल कर लेंगे। 1 सोलर प्लेट, 1 पंखा, 3 बल्ब और चार्जर पैकेज में मौजूद है। दूसरे लोग अभी सोच रहे होते हैं और हम स्कीम दे चुके होते हैं। बाकी सूबे फैसला करते हैं, फिर पछताते हैं कि ये क्या कर दिया।
ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इनिशिएटिव है। हमने बिलावल भुट्टो की हिदायत पर अमल करते हुए सब काम करके दिखाया। लोग तनकीद जरूर करते हैं, किसी मुतासरा शख्स की दादरसी होती है तो हम सारी तनकीद भूल जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा लोग बिजली बिलों की वजह से परेशान हैं। विफाकी हुकूमत से कई बार कह चुके हैं कि कोई हल ढूंढें। हमारे पास आवाम को रिलीफ देने की पॉलिसी मौजूद है। सूबा सिंध पाकिस्तान के लिए एनर्जी बास्केट है। थर के कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। विंड एंड सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हमारे मंशूर में मौजूद है। आइन सूबों को इजाजत देता है कि आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएं। सूबाई काबीना ने पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। पंजाब ज़ुकात उशर कौंसिल की तश्कील की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि बिजली बिलों में रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं, उनका हक है। आवाम का साथ निभाएंगे। रिलीफ के साथ 20 लाख बिजली के बिल सार्फिन तक पहुंच चुके। 46 अरब रुपए से आवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। क्रेडिट उन्हीं को मिलना चाहिए। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगली गर्मियों में बिजली के बिल में रिलीफ देने के लिए काम अभी से शुरू कर दिया। सिंध में तूफानी बारिशों का स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लांढी सुरजानी में तेज बारिश। सेहबन और काछो के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। पानी मंचर झील में दाखिल। काछो के 10 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। दरगाह गाजी शाह समेत 100 से जायद देहात का शहरों से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। ओबाड़ो में भी निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दादू में दरियाए सिंध के पानी से कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मज़ीद देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों इलाकों का राबिता मुनक़ता। सेहबन और मांझन में दरियाए सिंध के पानी से 60 देहात ज़ेर-ए-आब। 25 स्कूल्स डूब गए। हैदराबाद में दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला। पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल। मकीनों की नकल मकानी। थरपारकर में बारिशों से कच्चे मकानों को नुकसान। बारिशों के बायस हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम जरूरी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध की महकमा मौसमियात PDME के साइक्लोन अलर्ट पर हिदायत जारी। इंतजामी और बल्दियाती इदारों को मजीद मुतहरिक रहने का हुक्म कहा। सूबे के तमाम हॉस्पिटल्स अपने इंतजामात बेहतर करें। स्टाफ की हाजिरी भी यकीनी बनाई जाए। समंदर की सूरत हाल गैर मामूली होने के बायस माहीगीरों के लिए हिदायत जारी की जाएं। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश। मलका कोसार बरी में भी शदीद बारिश। मौसम में खुनकी आ गई। कसूर, कुंदियां, आरिफवाला, गोजरा, लालियां समेत कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ओकाड़ा के नवाही गांव में घर की छत गिर गई। खातून और बच्चा जाम बहक, 5 अफराद जख्मी। बूरेवाला में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 साला बच्चा जाम बहक। अटक में सैलाबी रेले के बाइस नवाही गांव फारूकाबाद को शहर से मिलाने वाला पुल टूट गया। इलाके का शहर से राबिता मुनक़ता। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। वादी नीलम में शदीद बारिश के बाइस दरिया जागरा में तुगयानी। नदी नालों पर लगे पुल तुगयानी में बह गए। शहराह नीलम मुतअद्दिद मकामात से लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। स्कर्दू में सयाहों की गाड़ी पर तोदा गिर गया। एक सयाह जाम बहक, 3 जख्मी। जाम बहक और जख्मी सयाहों का ताल्लुक लोधरा से है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात। बानी PTI के इंतखाब में हिस्सा लेने पर एहतजाज। बानी PTI चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए इंतहाई गैर मौजू करार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बानी PTI के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के खिलाफ ईमेल्स और एहतजाजी पिटीशंस मौसूल। सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन कबूल नहीं। पिटीशंस में मौकिफ। चांसलर के ओहदे के लिए इंतखाबात 28 अक्टूबर को होंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर के उम्मीदवारों का ऐलान अक्टूबर में करेगी। इंतखाबात में 2.5 लाख साबिक तलबा, साबिक अमला ऑनलाइन वोट डालेगा। नए चांसलर की मुद्दत मुलाजमत 10 साल होगी। एक डेली मेल का आर्टिकल आया है और बानी PTI के ऊपर जो है उन्होंने कुछ
तमाम तर हकायक उनका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया गया है। फरमाइशी आर्टिकल्स लिखवाए गए थे और जो पाकिस्तान को एक बैन-अल-अक़वामी सतह पे नुकसान पहुंचाने की हत्तुल इम्कान कोशिश थी। बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने आया हो गई। डेली मेल के आर्टिकल ने बानी पीटीआई के हकायक दुनिया के सामने रखे। वो अपनी गैर कानूनी हरकत की वजह से पाबंदे सलासिल हैं। मुशीर कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, जो शख्स पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा मगरिब को जानता था उसको आज मगरबी मीडिया डिसग्रेस का लक़ब दे रहा है। बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, अडयाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। बानी पीटीआई की करप्शन की दास्तानें 4 साल से आलमी मीडिया की जीनत बन रही हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग की इक़्तिदार की बारियों ने मुल्क तबाह कर दिया। बानी पीटीआई को हटाने वालों महंगाई आसमान से बातें कर रही है। कल पूरे मुल्क में ताजर बरादरी ने एहतजाज किया। हुकूमत की तरजीह है कि बानी पीटीआई को जेल में कैसे रखना है। तहरीक इंसाफ के दौर में पेशावर से लेकर काबुल तक अमन था। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई के साथ जेल में काफ़ी सख्तियाँ हो रही हैं। बानी पीटीआई की बच्चों से फ़ोन पर ताहाल बात नहीं कराई जा रही। बच्चों से फ़ोन पर बात करना बानी पीटीआई का हक है। डीएसपी ताहिर शाह का जेल में रवैया देखकर तकलीफ हुई। ओपन ट्रायल के दौरान मीडिया का होना बहुत ज़रूरी होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करने का फैसला। सूबाई हुकूमत जुडिशल इंक्वायरी के लिए दोबारा हाई कोर्ट को खत नहीं लिखेगी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं कि 9 मई वाक़यात की तहकीकात करवाने के लिए जजेस की शर्त ज़रूरी नहीं। अदलिया ने माजरत कर ली तो हम खुद इंक्वायरी कमीशन कायम कर लेंगे। फैसले की हतमी मंजूरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से ली जाएगी। बानी पीटीआई की जानिब से नाअहली के मामले पर अपील की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील पर समाअत कर रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील वापस लेने की सदा मंजूर करने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा पा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से कोई सुराग मिला। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का सीपीओ से इस्तफसार। मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से काम कर रहे हैं। सीपीओ रावलपिंडी का जवाब। मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए 14 रोज की मोहलत मांग ली। अदालत का मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत यकीनी बनाने का हुक्म। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। मुल्क में जल्द नए इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुस्तकबिल बानी पीटीआई का है। ऑपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर यूसुफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में फॉर्म 47 की हुकूमत है। हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। मुल्क में महंगाई उरूज पर है। हुकूमत के पास बेचने को कुछ नहीं। ना IMF मानती है ना ही दुनिया। पंजाब पुलिस दहशतगर्द पुलिस बन चुकी। कच्चे के इलाके में पुलिस मुलाजमीन की शहादत पर IG पंजाब को इस्तीफा देना चाहिए। आलिया हमजा की साइबर दहशतगर्दी के मुकदमे में 10 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर। पीटीआई रहनुमा पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने तहकीकाती इदारों को मजीद कार्रवाई के लिए कानूनी दायरा कार में रहने का हुक्म दे दिया।